चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हनीशकल इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। कौन पैट्रिक का होमवर्क किया। डिस्कस इन द क्लास में चर्चा करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसे आप स्वयं करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी की मदद लेते हैं। वाट होमवर्क डू यू यूजुअल हैव, आपको आम तौर पर कौन सा या क्या होमवर्क दिया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ है पैट्रिक नेवर डीड होमवर्क। पैट्रिक जो कि एक लड़का है, फिगर में दिखाया जा रहा है। पैट्रिक कभी भी काम बोले तो अपना होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता है कि यह बहुत बोरिंग है, मतलब वह कहता है कि होमवर्क जो है बहुत बोरिंग काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और वह इसके बदले में हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जैसे गेम को खेलता है। निंटेंडो बोलते हैं एक वीडियो गेम होता है जिसको मोबाइल में खेला जाता है, ठीक है। चलिए, मतलब वो कहता है कि होमवर्क बहुत ही बोरिंग काम है और इसके बदले में वो क्या क्या खेलता है, बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो गेम खेलता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे बताते हैं, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और यही सही था और यही ट्रू था, मतलब सही बात थी, सत्य बात थी, सच्चाई थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वह महसूस करता था कि वह अज्ञान आदमी है। इग्नोरमस मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं जानता, वह अपने आप को महसूस करता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या ही कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से घृणा करता था, ठीक है, या फिर वह होमवर्क से नफरत करता था। सेकेंड पैराग्राफ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन तब वह एक दिन पाया कि वह उसकी बिल्ली जो थी एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे छीन लिया, मतलब अपनी बिल्ली से डॉल को छीन लिया। टू ही सरप्राइज्ड इट वॉज नॉट ए डॉल, और वह इस पर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि वह डॉल नहीं थी। एट ऑल मतलब वह बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द थिनेस्ट साइज, ठीक है, टीनेस्ट साइज, टीनेस्ट मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, सबसे छोटा। लेकिन वो जो डॉल नहीं थी वो क्या था, वह एक आदमी था जो कि बिल्कुल छोटे साइज का था, बहुत छोटे साइज का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर, ठीक है, छोटा सा पजामा। तो क्या क्या पहना था, तो वह पहना हुआ था क्या, एक लिटिल वूल शर्ट, मतलब एक छोटा सा ऊनी कपड़ा शर्ट, और एक पुराने ज़माने का, पुराने फैशंस का, ठीक है, ओल्ड फैशन का क्या पहना था, ट्राउज़र पजामा। एंड अ हाई टाल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक ऊंची लंबी टोपी पहना था, मच लाइक जैसे कि वो लग रहा था, विचेस मतलब क्या, विच मतलब क्या होता है, जादूगरनी, लग रहा था क्या है, जादूगरनी का टोपी है, ठीक है, वैसा पहना हुआ था। ही एल्ड, वह चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचा लो, डू नॉट गिव मी बैक दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत देना, यह चिल्ला रहा है, ठीक है। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रोमिस्ड यू दैट, जो कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, या प्रॉमिस वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ लकी ही वाज, कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वाज द आंसर ऑफ
ऑल हिज प्रॉब्लम, यही उसकी सभी समस्याओं का, सभी प्रॉब्लम का क्या था, आंसर था, मतलब समाधान था। वो तो ये सोचता था कि मेरा होमवर्क कर दे, और होमवर्क करने वाला मिल गया, अब इससे करवाएगा होमवर्क। सो ही सेड, और इसलिए वह कहता है, ठीक है, क्या कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वह कहता है कि यदि तुम मेरा सभी होमवर्क कहाँ तक, सेमेस्टर के एंड तक, सेमेस्टर मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयर बोले तो 6 मंथ का बोल रहा है कि मेरा होमवर्क कर दोगे। दैट्स 35 डेज, जो कि अब क्या है 35 डे के ही बचे हैं, मतलब सेमेस्टर पूरा होने वाला है, 6 माह पूरा होने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब कितने दिन बचे हैं, 35 दिन ही बचे हैं। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस का मतलब ए ग्रेड। कह रहा है कि यदि तुम उसमें अच्छा काम करोगे, मतलब अच्छे से मेरा होमवर्क पूरा करोगे, तो मैं एक ग्रेड पा सकूँगा, एक ग्रेड पा सकूँगा। द लिटिल मैन फेस्ट विंकर लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। वह छोटा सा जो आदमी है, वो अपने फेस को सिकुड़ाता है, मतलब विंकल करता है, लाइक जैसे कि डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर्स, जैसे कि लोग जो होते हैं क्या करके डिशेस को धोकर और कपड़ा जो फेंक देते हैं, ठीक है, बास्केट में, ठीक वैसे ही, मतलब बर्तन धोते हैं लोग, तो बर्तन जब धोते हैं तो जो कपड़ा हाथ में लेकर धोते हैं तो सिकुड़ जाता है, ठीक वैसे ही अपने फेस को क्या किया था, विंकल मतलब सिकुड़ा हुआ था। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैर को मारता है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी को क्या करता है, बंद कर लेता है। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्डेड, सॉरी, स्कॉल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। इसको इसकी में मीनिंग निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया भी है। तो इसका मीनिंग होगा कि वह अपने चेहरे को ऐसे बना रहा था, भौहों मतलब बोले चेहरे और भौहों को और ओठों को ऐसे बना रहा था मानो कि वह गुस्से को प्रकट कर रहा हो, मतलब उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए देखिए यह है कि जो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन है वैसा लग रहा हो कि वो उब रहा हो और क्या कर रहा हो, गुस्सा दिखा रहा हो। तो वो अपने चेहरे को या फिर इसका मीनिंग निकाल लेते, तो वो अपने भौहें को और अपने मुंह को ऐसे बना रहा था, अपने होठों को ऐसे सिकोड़ रहा था, जैसे मानो कि वो गुस्सा प्रकट कर रहा हो। ओह एम आई कर्स्ड, ओह क्या मैं शापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। फिफ्थ पैराग्राफ, एंड ट्रू ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो अपने शब्दों पर खरा उतरता है, मतलब जैसा कहा था वैसे ही किया। द लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा सा इल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज ओन ग्लिच, कि सिवाय एक गलती थी, उसमें क्या गड़बड़ थी, कहा जा रहा है, मतलब एक्सेप्ट को छोड़कर, क्या छोड़कर, उसमें एक गलती थी, क्या गलती थी, द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उस इल्फ को हमेशा यह नहीं होता था कि उसे क्या करना है, या फिर बोले तो वह इल्फ हमेशा यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही डिड से, क्या करता था, तो वो हमेशा बोलता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ठीक है, हमेशा बोलता था। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करना ही पड़ता था, इन वाट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता, ये जो है हिल्प है वो कह रहा है कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता, नए नए वर्ड मिल रहे हैं, उसको मालूम नहीं है। तो द इल्फ स्क्वेड वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो इल्फ है ये वो चिल्ला रहा है पढ़ते हुए, जब होमवर्क पढ़ रहा था पैट्रिक का, तो ठीक है। तो जब वो छोटा सा इल्फ जो है पढ़ रहा था पैट्रिक का होमवर्क, तो वो चिल्ला रहा है उस समय, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वाट इवन बेटर, नहीं ये अच्छा रहेगा। लुक अप द वर्ड, कि तुम शब्दों पर देखो, एंड साउंड इट, और इसे बोलो, आउट बाई ईच लेटर, एक एक अक्षर को कर एक एक लेटर को कर क्या करो, तुम साउंड करो, मतलब प्रोनाउंसिएशन करो एक एक लेटर करके, ठीक है। बाकी आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।